मुल्क में बिजली का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। ईंधन की किल्लत के बायस मुतादिद पावर प्लांट्स बंद, 4000 मेगावाट से जायद बिजली सिस्टम से आउट। टेक्निकल खराबी के बायस 1700 मेगावाट से जायद बिजली नहीं बन पा रही। कराची में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग, 500 मेगावाट से जायद का खसारा। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट, 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। पेस्को का शॉर्टफॉल बढ़कर 1300 मेगावाट हो गया। शहरी 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 18-18 घंटे तक बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासिर, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। कितनी लोड शेडिंग होती है, कितनी होनी चाहिए, खात्मा कैसे हो, वफाकी काबीना को आज बिजली लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पावर डिवीजन वफाकी काबीना को बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश करेगी। मार्केट्स शाम 7 बजे बंद और हफ्ते की छुट्टी की बहाल करने की मंजूरी मतवक्के। काबीना इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की साल 2021 की रिपोर्ट काबीना में पेश होगी। काबीना की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना 3 जून को किए गए इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू और मुशावरत होगी। आज से 3.5 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा दावा, कहते हैं 16 जून से लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। मुल्क में मौजूदा जराए से 18,500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। 4000 मेगावाट के करीब बिजली की किल्लत है। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शाहिद खाकान ने अवाम से बदतरीन लोड शेडिंग पर माजरत भी कर ली। मौशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जाएं? वज़ीर आज़म आज मैसाके मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज करेंगे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कारोबारी बरादरी से बजट पर मुशावरत करके तजावीज़ लेंगे। हुकूमती मुस्तकबिल के लाहे अमल पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मौशी तरक्की और खुशहाली के लिए अपना विजन कारोबारी बरादरी के सामने रखेंगे। मुल्क को दरपेश मौशी मसाइल के हल के लिए फौरी, वुसअत और तवीलुल मुद्दती इक़दाम पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ बेहतर जिंदगी मैसर आए, गुर्बत और महरूमियों का खात्मा हो। करप्शन का हेडक्वार्टर बनी गाला है। ऑडियो सबने सुन ली। इनकी खातून अव्वल कह रही थी कि उसे 3 नहीं 5 के रात का हीरा चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं फराह गोगी मुल्क छोड़कर भाग गई है। ये इमरान खान की फ्रंट पर्सन बनी हुई थी। अब इनको करप्शन का पैसा नहीं मिल रहा, तभी ये फड़फड़ा रहे हैं। जल्द सबको पता चलेगा कि इन्होंने बनी गाला में बैठकर कितनी करप्शन की है। इनकलाब का कहकर हेलीकॉप्टर में निकला था, बाद में पता चला इनकलाब अपनी जमानत कराने के लिए था। इमरान खान का हाल मोहल्ले की औरतों की तरह है। इसने खारजा पॉलिसी कुछ ऐसे ही अंदाज से चलाई, तमाम मुमालिक को नाराज कर दिया। अगर सुपर पावर का सामना करना है तो उसके लिए नवाज शरीफ बनना होगा। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद कागजात की जांच पड़ताल का मरहला होगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 15 जून तक दायर की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 22 जून को आवेजा की जाएगी। इमरान खान ने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुला लिया। मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। पीटीआई अरकान को इस्तीफे देने का मशवरा किसने दिया? वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान अरकान कहाँ थे? लॉन्ग मार्च के दौरान उस्मान बुज़दार और सीनियर क़यादत कहाँ थी? सवालात उठ गए। कौमी असम्बली से इस्तीफों की तजवीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरकान का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर सबको मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। तहरीक इंसाफ के अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। पेट्रोल महंगा करके हम मालियाती बहरान से निकल चुके। कोई मालियाती इमरजेंसी नहीं लगेगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स फ्रीज करने का कोई इरादा नहीं।
वजीर खजाना कहते हैं हुकूमत का शहरियों के निजी लॉकर्स को तहवील में लेने का इम्कान नहीं। ये इकदाम ना तो ज़ेर गौर हैं और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। मुतासिब हलकों से इस तरह की अफवाहें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर क़यास सराहियां की जा रही हैं। वजीर आजम के फायद शारी से मुतालिक किसी वक्त ऐलान करेंगे। पंजाब काबीना में डेडलॉक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को दोहराने पर बुला लिया। मुलाकात आज मुतवक्के। सियासी सूरत हाल, महकमों से मुतालिक जारी डेडलॉक पर बात होगी। ज़िमनी इलेक्शन में PTI का रास्ता रोकने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर हमजा शहबाज से काफ लीग के सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। काफ लीग ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखी पर सऊदी अरब भी नाराज। सऊदी वजारत खारजा ने बयान जारी किया। मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। बीजेपी अपनी हुकूमत में भारतीय मुसलमानों के मजहबी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी शनाख्त और तहजीब व तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, मुसलमानों के खिलाफ मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ ख़त्म कराई जाए। इस्लामी ताउन तंजीम की भी शदीद मज़म्मत। उधर सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन और कुवैत समेत दीगर इस्लामी ममालिक में भारतीय मसनूआत की बाइकआउट का मुहिम जारी। पेट्रोल महंगा करके हम मालियाती बहरान से निकल चुके, कोई मालियाती इमरजेंसी नहीं लगेगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या राशन डिजिटल अकाउंट्स फ्रीज करने का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना कहते हैं कि हुकूमत का शहरियों के निजी लॉकर्स को तहवील में लेने का इम्कान नहीं है। ये इकदाम ना तो ज़ेर गौर हैं और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। मुतासिब हलकों से इस तरह की अफवाहें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर क़यास सराहियां की जा रही हैं। वजीर आजम के फायद शारी से मुतालिक किसी वक्त ऐलान करेंगे। बजट में महंगाई का तूफान आएगा, अवाम तैयारी पकड़ने। IMF के शराइत पर इनकम टैक्स की रियायतें और अमारात खत्म की जाएंगी। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। YouTube की अंदरूनी मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। सोशल मीडिया ऐप्स के दफातर पाकिस्तान में कायम किए जाएंगे। सोशल मीडिया ऐप से आमदन पाकिस्तानी करेंसी में की जाएगी। PTI अरकान को इस्तीफे देने का मशवरा किसने दिया? वजीर आजम के इंतखाब के दौरान अरकान कहाँ थे? लॉन्ग मार्च के दिन उस्मान बुज़दार और सीनियर क़यादत कहाँ थी? सवाल उठ गए। कौमी असम्बली से इस्तीफों की तजवीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरकान का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर सबको मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। तहरीक इंसाफ के अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। कोर कमेटी का फैसला है कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए कोई नहीं जाएगा। ये इस्तीफा खेलने का नाटक रचाना चाहते हैं। हमारे MNAs को जारी करदा नोटिस गैर कानूनी है। हमारा कोई रुकन असेंबली भी नहीं जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं कि जो कपड़े बेचकर आटा देने वाला था अब डीजल महंगा करने के फजाइल बता रहा है। मुल्क की मुफादात की कीमत 5 कैरात लगाई गई। इमरान खान, फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर अपने लिए नया पाकिस्तान बनाया जिसका कौम को नुकसान हुआ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर बार कहा, सियासत के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करने वालों ने लूट मचाई। चोरी का हर खुरा बनी गाला की तरफ जाता है। बनी गाला में 4 साल अमलियात नहीं, करप्शन होती रही। पंजाब की सियासत में नए इत्तेहाद की गारंटी मिल गई। हमजा शहबाज से काफ लीग के रहनुमा सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। काफ लीगी रहनुमाओं ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। शाफे हुसैन ने कहा, हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है, मुस्तकबिल में भी आपके साथ ताउन करेंगे। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।